फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय हमें इन 5 चीज़ों को जो है ना क्रोनोलॉजी में करना पड़ेगा। बजट बनाएंगे, उस बजट को हम ऑटोमेट करेंगे और एक इमरजेंसी फंड बनाएंगे। एंड देन एक चीज़ और ध्यान रखना, हमें इस 4th स्टेप को कट करके ये 6th स्टेप नहीं उठाना है। क्या? हमें लोन नहीं लेना है, हमें डायरेक्ट लोन नहीं लेना है फॉर इन्वेस्टमेंट कभी भी। वेलकम बैक टू कॉनेक्ट रुद्र। मेरा नाम है रुद्र। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी सीरीज लाई जाए जिसमें मैं आपको एकदम 1 to 1 पर्सनल फाइनेंस सिखाऊं। पर्सनल फाइनेंस में कैसे जो है ना बजट ट्रैकिंग करनी है, सब सिखाने के लिए मैंने पूरी सीरीज बनाई है और वो सीरीज़ का पहला एपिसोड होने वाला है। और आगे आने वाले वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज ये कंटेंट आपसे कहीं मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय हमें किस बात का ध्यान रखना है? फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय हमें सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, हमें पेशेंस रख के फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 1 फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय हमें इन 5 चीज़ों को जो है ना क्रोनोलॉजी में करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले एक्सपेंस को ट्रैक करना पड़ेगा, उसके बाद हम एक बजट बनाएंगे, उस बजट को हम ऑटोमेट करेंगे और एक इमरजेंसी फंड बनाएंगे। इमरजेंसी फंड बनाने के साथ ही में हम एक और सेविंग फंड बनाएंगे, जिस सेविंग फंड का यूज़ करेंगे हम किस चीज़ के लिए? उसे इन्वेस्ट करने के लिए। एंड देन एक चीज़ और ध्यान रखना, हमें इस 4th स्टेप को कट करके ये 6th स्टेप नहीं उठाना है। क्या? हमें लोन नहीं लेना है, हमें डायरेक्ट लोन नहीं लेना है फॉर इन्वेस्टमेंट कभी भी। चलिए आते हैं स्टेप नंबर 2, हाउ टू ट्रैक योर एक्सपेंसेस पे। हमें जब भी अपने एक्सपेंस ट्रैक करने रहते हैं देन हमें कुछ 3 चीज़ों को जो है ना मेजरली अपने दिमाग में रखना है। सबसे पहला, देखो, जब भी हम कोई भी एक्सपेंस ट्रैक कर रहे हैं हमें उनको कैटेगरीज में डिवाइड करना है कि पहला हमारा ये जो है ना मिसलेनियस एक्सपेंस है, उसके बाद ये हमारे फिक्स्ड एक्सपेंस है, उसके बाद ये हमारे वांट्स के लिए जो हमारे एक्सपेंस गए, नीड्स या वांट्स के लिए ये उन टाइप के एक्सपेंसेस है। जब हम इन्हें डिवाइड कर देंगे तो हमारे लिए उसको छांटना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा कि यार हमने इतना मिसलेनियस में खर्च किया, इतना हमने इसमें या इतना हमने इसमें किया, एंड मैनी मोर। आते स्टेप नंबर 3 पर, हाउ टू बजट एक्सपेंस। एक्सपेंस को बजट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? देखो, मैंने आपको ये तो बताया कि क्यों हमें एक्सपेंस ट्रैकिंग ज़रूरी है, उससे क्या क्या फ़ायदे हैं, लेकिन वो करें कैसे? देखो, उसके लिए हम एक्सपेंस ट्रैकिंग के लिए हम अपने नोटबुक्स का यूज़ कर सकते हैं और एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें। अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करने के लिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले ये देखना है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो पहले से अच्छे से एनालाइज्ड है। उसके बाद हमें देखना है क्या हमारा जो कैपिटल जो हम उसमें डाल रहे हैं, क्या वो हमें जो है ना सेफ्टी के साथ वापस मिल जाएगा, और हमें देखना है कि वो हमें कुछ अच्छा रिटर्न दे के जाए, या 2% 3% ऐसा रिटर्न दे के जाए। और जो चीज़ इसे नहीं फॉलो करती उसे हम बोलते हैं स्पेकुलेशन। तो आई थिंक आज की वीडियो में आपको ये समझ आ गया होगा कि हम कैसे इस पूरी सीरीज में गो थ्रू करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।